दोस्तों क्या हो अगर आपको 13 महीनों तक एक छोटी सी बोट के साथ गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाए तो 99% लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जो 1% बच गए वो मेरी और इस आदमी जोश सल्वाडोर अल्वारेंगा की तरह निडर और साहसी है। क्योंकि जोश मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा और उसे वापस आने में 438 दिन लग गए, बट इस आदमी ने सबसे खतरनाक पैसिफिक ओशन में 438 दिनों तक सर्वाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और ऐसा क्या हुआ कि उसे आते ही जेल जाना पड़ा? तो बेसिकली ये बात है 17 नवंबर 2012 को जोश मेक्सिको के एक गांव से निकला। उसने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्लान बनाया। इस काम में उसका एक साथी भी था। रोज की तरह वे अपनी 7 फीट की बोट के साथ फिशिंग करने जाते हैं। मछलियां पकड़ने में जोश को कोई महारत हासिल नहीं थी, वो बस खुद को निखार रहा था। जोश के प्लान के मुताबिक उनकी यात्रा एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान वे ब्लैक टीप शार्क और सेलफिश जैसी मछलियों को पकड़ने वाले थे। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ और उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल भी फेंक दिया था, पर तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दे दी। वे दोनों जाल को वहीं छोड़कर अपनी बोट के साथ भागने लगे। वे किनारे से करीब 20 किलोमीटर दूर थे। उन्हें अपना गांव और किनारा साफ दिखाई दे रहा था। इस तूफान ने जोश को चेतावनी दे दी थी कि आगे चलकर उनके साथ बहुत अधिक बुरा होने वाला है। आगे उनके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बैक टू द स्टोरी। तो जोश ने इन सबको नजरअंदाज करके जोश अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा, पर ये तूफान उसे बहुत आगे ले गया। तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था। बहुत तेज गति से हवाएं चल रही थी। उन्होंने अपने बॉस को मैसेज छोड़ दिया था, पर जब उसके बॉस ने वह मैसेज देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए शिप्स भेजे, परंतु वे नाकाम रहे। अब उनका रेडियो भी नष्ट हो गया। तूफान में उन्हें ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था, और उन्हें नहीं पता था कि ये तूफान उन्हें किस दिशा में लेकर आया है। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 5 ही दिनों में वे किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। उनकी बोट बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ढूंढ पाना भी मुश्किल था। ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही आग जिससे वे धुआं करके किसी से मदद पा सके। और साथ ही उन्होंने बोट पर वजन कम करने के लिए, ताकि बोट डूबे ना, उन्होंने 500 किलोग्राम मछलियां वापस समुद्र में फेंक दी। अब उनके पास ना तो खाना था, ना ही रोशनी, और ना ही समुद्र के किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। उन्होंने हर सफल प्रयास किया, लेकिन उनकी बोट खुले आसमान में बेलगाम चलते जा रही थी। भूख लगने पर वे अपने नंगे हाथों से मछली कछुए जैसे जलीय जीवों को पकड़ते और खाते। एक बार एक पंछी बोट पर आकर बैठ गया। दोनों ने उसे खाने के लिए पकड़ने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वे नाकाम रहे। वे दोनों इन जीवों को कच्चा ही खाते, क्योंकि ना तो उनके पास आग थी और ना ही पकाने का कोई अन्य साधन। पीने के पानी के लिए उन्होंने बारिश के पानी का इस्तेमाल किया, और एक पल ऐसा आया जब उनके पास पीने का पानी नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने कछुओं का खून तथा अपना यूरेनियम पिया। करीब 4 महीने बाद जोश के साथी ने ये सब खाने पीने से मना कर दिया। अंततः उसने कुछ दिनों बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, बट जोश ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, मतलब सब कुछ खाया पिया। जोश अब किनारे से 10,000 किलोमीटर दूर था। उसका साथी भी मारा जा चुका था। अब वह इस खुले समुद्र में अकेला भटक रहा था। उसने अपनी बोट को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वह खुली आंखों से टिमटिमाते सितारों को देखता कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आए, पर वहां कोई नहीं आया। उसने आते जाते शिप्स को भी संकेत दिया, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता चला गया। उसने टाइम पास के लिए भजनों और गीतों को अपना सहारा बनाया। 10 जनवरी 2014 को 438 नरकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, वो गिरकर बेहोश हो गया। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह बिना वीजा के किसी दूसरी कंट्री में आ गया था। जोश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक आदमी 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। फिर जोश ने अपने बॉस के साथ बात करवाई। उसके बॉस ने कहा कि जोश मेरे लिए मछलियां पकड़ता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। वहां से उसे छोड़ दिया गया और मैक्सिको वापस भेज दिया गया, पर यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश का मित्र जो आधे रास्ते में मारा गया था, उसके घर वालों ने जोश पर केस कर दिया कि जोश ने जिंदा रहने के लिए अपने साथी को मारकर खा लिया, पर जोश ने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए वह निर्दोष था और वह वहां से भी छूट गया। उसके कुछ दिनों बाद जोश ने एक बुक 438 दिन पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी का वर्णन किया। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी, लेकिन जोश ने जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बलबूते
बूते जिंदा वापस लौट कर आया। आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।